बीएससी वेट सेकंड से थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज आपका टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। हम बात करेंगे जूलॉजी की। जूलॉजी में आपका टॉपिक गैमेटोजेनेसिस है। ठीक है, अपना टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हिंदी में युग्मक जनन। युग्मक जनन, आज हम बात करेंगे युग्मक जनन पर। ठीक है, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। अब टाइप्स ऑफ गैमेट्स यानी जो गैमीट होते हैं, युग्मक होते हैं, वो कितने प्रकार के हों। अब थर्ड सेम में है, इतना तो पता होगा, इंट्रोडक्शन बनाना है वगैरह वगैरह। ठीक करके सबसे पहला हम देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं युग्मक। ठीक है, युग्मक कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स, सबको पता है। तो पहला लिखेंगे टाइप्स, TYPES, टाइप्स यानी प्रकार। इसके प्रकार, युग्मक के प्रकार। अब कितने प्रकार के युग्मक होते हैं, कितने प्रकार, कितने टाइप्स के गैमेट्स होते हैं? तो पहला मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट यानी नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म, अपना स्पर्म होगा। ठीक है, और यानी फीमेल गैमेट ओवम। ठीक है, ओवम होगा। युग्मक टू टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, टू टाइप्स। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस यानी इनका जनन, जेनेसिस कैसे होता है, ये तैयार कैसे होते हैं, जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखो, प्रमुखता कोई भी गैमेट हो, चाहे ये हो, ये मेल और चाहे फीमेल, दोनों में एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, एक फेज आती है, अवस्था आती है। प्रमुख रूप से इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। लिख लें तीन अवस्थाएं। देखो कौन कौन सी अवस्था होगी। पहला मल्टीप्लीकेशन फेज, हिंदी में बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। मल्टीप्लीकेशन फेज पहला। ठीक है, दूसरा होगा ग्रोथ फेज, दूसरा क्या है अपन, ग्रोथ फेज। और तीसरा क्या है, देखो मल्टीप्लीकेशन गुणन हो गया, ग्रोथ वृद्धि हो गई, अब क्या, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। ठीक है, युग्मक जनन क्या है, युग्मकों की जनन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। टाइप्स, इसके प्रकार क्या होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर लिखोगे। इसमें युग्मक जनन में युग्मक जनन में मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और एक क्या है नीचे वाला, मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज को कहते हैं गुणन अवस्था। क्या कहते हैं, गुणन अवस्था। ठीक है, लिख लो गुणन अवस्था। ग्रोथ फेज वृद्धि अवस्था। मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन यानी मैच्योर होना, क्या, परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था, परिपक्व होना। ठीक है, पहले जो अपना युग्मक होगा मल्टीप्लीकेशन करेगा, गुणन करेगा, बहुत सारे बनाएगा, ग्रोथ करेगा यानी बड़ा होगा, और मैचुरेशन यानी परिपक्व होगा, यानी मैच्योर हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएं, फिर आगे बताएं प्रोसेस। ठीक है, युग्मक जनन की कैसे होता है, इसको मिटा दें। ठीक है, मिटा, स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा रहे हैं। इसकी प्रमुख तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इतना पता चला। टाइप्स हो गया। ठीक है, टाइप्स बता दिए, और इसकी तीन प्रमुख जो अवस्था बताया अपन, क्या, पहली क्या थी, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, और तीसरी थी अपन क्या, मैचुरेशन फेज। ठीक है, मैचुरेशन फेज, ये तीनों अवस्थाएं हो गई किसकी, युग्मक जनन की। कोई भी युग्मक जब जनन करेगा उसमें प्रमुखता तीन अवस्थाएं आएंगी। अब हम देखते हैं मेल गैमेट की बात करते हैं। ठीक है, और फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट बनेंगे। यानी पहला मेल युग्मक देखते हैं कैसे बनता है। देखो मान लो 2m कोई कोशिका है, यानी सेल है। ठीक है, अब जहाँ युग्मक का जनन होगा, युग्मक जनन कहाँ होगी, स्पर्म का जनन कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा।
टेस्टिस के अंदर एपिथेलियम का एक लेयर पाया जाता है और जर्मिनल लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो एपिथेलियम क्या करती है, जर्मिनल क्या करती है, जर्मिनल लेयर जो होती है एक सेल जर्मिनल सेल्स, ठीक है, जर्मिनल लेयर यानी परत बनेगी, मान लो टेस्टिस है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे से जर्मिनल लेयर है यानी परत है ऐसे साइड्स, अब ये सेल बनाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये वही सेल है, ठीक है, 2n वही सेल है। 2n क्यों भाई, इसमें गुणसूत्र संख्या दुगुनी होती है, 2n होती है। अब देखो, अब ये 2n पहली अपनी अवस्था क्या थी, मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था। तो क्या करेंगी, गुणित होगी, इधर से उधर जाएगी, मतलब दो बटेगी, गुणा करेगी। देखो इसकी दो अवस्थाएं होंगी, मतलब दो चीजों में डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, गुणन अवस्था। देखो यहाँ पर एक सेल बनेगी n, ठीक है, और यहाँ पर बनेगी n, ठीक है, ये बनी, तो अभी 2n ही रहेगी, ठीक है, अभी 2n कर लो। अभी ये 2n ही रहेगी, जब n होगी तो हम बताएं कब n होगी। अभी 2n, ठीक है, ऐसे ही सब सूत्री विभाजन हुआ और 2n बन गया, ठीक है। मेन गुण सूत्रों की संख्या उतनी ही रह गई, ठीक है। यहाँ पर सम सूत्री विभाजन। देखो अब ये दो और दो बना लेंगे ऐसे करके, ये भी 2n और ये भी 2n, ठीक है, ये भी 2n 2n, दो और बनाया, ये सब 2n है और ये भी 2n है, ठीक है। ये चार बना 2n 2n, चार को इसका 2n 2n वाली। अब देखो क्या होगा, यही कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। अभी क्या कहलाएगी, मल्टी, मान लो ये भी 2n है, सब में से कर लो भाई, सेलर डबल डबल रहती है, डबल लेयर, ठीक है, क्या होगा 2 2n हो गया, ठीक है। अब ये 2n सेल, ये देखो ये क्या हुई अपनी, ये जो स्टेज है इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था, ठीक है। मल्टी, यार अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत है, संभाल लेना, ठीक है, देख लेना अपन, मल्टीप्लिकेशन फेज, ये मल्टीप्लिकेशन देख लेना, CATION, मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था, ठीक है। अब ग्रोथ फेज आएगी, इसके बाद ग्रोथ फेज में क्या है, यही 2n से बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड़ी, और बेकार 2n रहेगी, ठीक है। क्या हुई, सेल बड़ी हो गई, 2n। ग्रोथ फेज इसको कहेंगे अपन ग्रोथ फेज, देखो इसको कहेंगे ग्रोथ फेज, ग्रोथ हो गया, बड़ी हो गई, ठीक है। अब ये बड़ी होने के बाद अभी तो यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, एक से सेम सेम कुछ है, अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो बनेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगी, n, ध्यान ही रखना अपन को, n बना, अब दो बन गए, दो से चार बनेंगे, स्वाभाविक है। ये लो भाई, यहाँ पर एक बनेगी और एक यहाँ पर बनेगी, और ये क्या रहेंगी, n ही रहेंगी, ये लो, ये n और ये n, ठीक है, ये n बन गया। अब इनको कहेंगे मैचुरेशन फेज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इतनी सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है, यहाँ तक बना। ये होती है गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। अभी तो हम क्या बताते हैं, गैमेटोजेनेसिस, अभी किसी एक में नहीं बताया कि स्पर्म बता रहे हैं कि ओवम बना रहे हैं, वो फिर अलग होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ठीक है। ये युग्मक किसी भी युग्मक, कोई भी जीव है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, दोनों में भी ये हो सकती, यही प्रक्रिया हो, समानता बोला जाए मुख्यतः, तो यही क्रिया होती है युग्मक जनन की, ठीक है, युग्मक ऐसे जनन करते हैं। अब अपन बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, या मेल गैमेट की। अपन दो प्रकार गैमेट पढ़े, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। अपन पहले की बात करेंगे मेल गैमेट की, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुख्य अवस्थाएं हुई किसकी, गैमेटोजेनेसिस, कोई भी गैमेट जब जनन करेगा, इस जेनेसिस करेगा, तो पहले ऐसी अवस्थाएं आएगी, ठीक है। ये होने के बाद अब हम बात करेंगे मेल गैमेट की, ठीक है, कि मेल गैमेट में क्या होता है। देखो मेल गैमेट क्या बनाएगा, स्पर्म है, तो वही अपना जर्मिनल या जर्मिनेट करके बनाएगी स्पर्म। देखो युग्मक जनन की जगह आप डाल लेना यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, पहला फर्स्ट। मेल की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम की बात करें यानी कि फीमेल की बात करें तो ओजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी में कहें शुक्राणु जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन, शुक्राणुओं का जनन कैसे होता है, स्पर्म का जनन कैसे होता है, ठीक है। अब इसको समझो, इसमें भी वही तीन फेज पाई जाएंगे अपनी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, तीनों फेज आएंगे, और क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। चलो देखो कैसे बनते हैं, बना लो 2n 2n, ठीक है, ये कोई सेल होगी 2n, सेम उसी तरह है, ठीक है, ये 2n,
अब यह क्या करेगी, ये भी 2n बनाएगी, ठीक है। देखो 1 से 2 बनेगी, यहाँ पर 2n, अब इन 2 से फिर 2 बनेगी, 2n होगी, सब 2n होगी, ठीक है, लिखते रहना 2n। ये लो, अब इससे भी 2 बनेगी, ये भी क्या होंगी 2n होगी, 4 बन गए 2n के, 4 से 8 बना दो, ठीक है, ये 2, इसके भी 2, इसके भी 2, ठीक है, 8 बन गए, ठीक है, ये सब 2n है, क्या है 2n, भाई मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब देखो इसमें से क्या होगा, ये जो है ना कोई एक क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, बाकी सब डिफ्यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे, इसको पोषण देंगे भाई, इसको ग्रोथ कराएंगे, जब ये सब इसको पोषण तभी तो ग्रोथ करेगा। इस फेज को अपन कहेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन, बता चुके हैं ना, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज कहेंगे, यानी गुणन प्रवस्था कहेंगे। अब ये गुणित हो गई भैया, इतने सारे बन गए, अब ये ग्रोथ करेगी, देखो बड़ी हो जाएगी, है ना, बड़ी की छोटी दिख रही है, ये लो इतनी बड़ी, और ये रहेगी 2n, ठीक है। इसने क्या किया, ग्रोथ कर लिया, बड़ा हो गया, इसको कहेंगे अपन ग्रोथ फेज कहेंगे। अब देखो ये जो बनते हैं इनको कहते हैं प्राइमरी oocyte, क्या कहते हैं, बता रहे क्या कहते हैं, रुक जाओ, ठीक है, ये बना 2n, यहाँ तक ग्रोथ फेज हुआ। अब देखो ये जो बड़ा हुआ ना, इसको कहेंगे प्राइमरी oocyte, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte, oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राथमिक oocyte कह सकते हो, ठीक है, प्राइमरी oocyte बड़ी स्थिति हो गई, ग्रोथ हो गई। अब ग्रोथ के बाद क्या करेगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा और एन बनाएगा, एक यहाँ पर एन और एक यहाँ पर एन, ठीक है, ये बनाएगा एन। जब ये यहाँ पर बनाएगा तो इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी oocyte। अब ये करेगा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समसूत्री, ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अब यहाँ पर समसूत्री होगा, क्या होगा, यहाँ पर भी एन बनेगा, यहाँ पर एन बनेगा, यहाँ पर एन बनेगा, 4 सेल्स बनेगी एन की, और यहां से ये क्या होगा, स्पर्म बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 1 2 3 और 4 क्या बनेंगे, 4, इसको कहते हैं यहाँ पर कायांतरण। देखो ये बन गया लास्ट में इसका। तो शुक्राणुजन की क्रिया विधि को समझाइए, इस पर गेमेटोजेनेसिस क्या है, यानी युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु तथा ओवम के बनने की प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल अवस्था जो पहले बताए थे बनाना है, और फिर इस डायग्राम को बना के डेरिवेशन कर देना कि मल्टीप्लिकेशन इस अवस्था में कोशिकाएं एक दूसरे को डबल करती हैं, बढ़ती हैं, प्राइमरी फिर ग्रोथ होती है तो प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है, और इससे 4 एन सेल बनती हैं जो कायांतरण द्वारा 4 स्पर्म का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। ये अपना क्लियर स्पर्म बन गया। इसके बाद अपन ओवम की बात करेंगे, भाई ओवम कैसे बनता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी हेल्पफुल हो, वही कर देना जो सभी यूट्यूबर बोलते हैं, ठीक है, क्या सब्सक्राइब, हमें सब्सक्राइब की जरूरत है, लाइक की नहीं, अभी सब्सक्राइब की है, ठीक है, तो हमें सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तभी करना, अच्छा ना लगे मत करना, ठीक है, लेकिन वीडियो देख लिया करो और सब्सक्राइब कर ही देना, नहीं अच्छा लगे ना करना, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारी सही लगी, सब्सक्राइब करना, यदि आपके मन में कोई और टॉपिक है उसे कमेंट कर देना, हम अगली वीडियो उसे बना के भेज दें, ठीक है, थैंक यू।